हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नया टॉपिक लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे पहले हम क्लियर करेंगे प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक बिजनेस में इनपुट लेकर आते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, फिर आउटपुट होते हैं। तो मतलब कि प्रोडक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है, इनपुट हमने कितना लेकर आए और आउटपुट कितना हुआ। ठीक है, हम कहते हैं बहुत ही एफिशिएंटली काम किया, इतना नहीं होना चाहिए पर इतना सारा हो गया, है ना। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना हमने सोचा था उतना हो गया तो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई। जितना हमने सोचा था उतना आउटपुट नहीं आई, ठीक है, तो समझिए लो प्रोडक्टिविटी हुई। तो जो प्रोडक्टिविटी है एक बिजनेसमैन की, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें कितना मटेरियल किया गया, मशीनें कैसी थी, लेबर कैसी थी, पावर कैपिटल कितनी लगाई गई थी, बहुत सारे फैक्टर का प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो प्रोडक्टिविटी का एक पार्ट कौन सा है, लेबर। यदि लेबर बहुत ही एफिशिएंटली काम करेंगे, हो सकता है ना, तो चीज़ अच्छी बनेगी, है ना, वेस्टेज कम होगी, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, है ना। तो कोई समझो काम करता है तो हाथों से वो शर्ट ही बना रहा है, हो सकता है कि वो 5 शर्ट बना रहा है, एक वर्कर 7 शर्ट बना रहा है, एक वर्कर 8 बना रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी समझ रहे हैं ना, इस एग्जांपल से इसको हम और अच्छे ढंग से करते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जैसे किसी ने 6 शर्ट्स बना ली, किसी ने 7 बना दी, जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी आएगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट ऑब्टेन फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द, हम जितनी इनपुट दी तो उससे उसने कितनी आउटपुट ऑब्टेन की, ठीक है। द आउटपुट इज मेजर्ड इन यूनिट्स। जो आउटपुट आती है, जैसे हमने शर्ट्स आई, नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई, लाइक केजी, टन, लीटर, है ना, ये उसकी आउटपुट हुई। और इनपुट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमने जो लेबर की इनपुट को हम कितना टाइम उसने लगाया, कितनी हमने उसको वेजेस पे की, और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स ने ये काम किया, ये क्या हो गया, इनपुट होगी। इनपुट क्या हो गया, उसने कितना एक काम को कितना टाइम लगाया, हमने उसको कितनी वेजेस पे की, और एक काम को कितने नंबर ऑफ वर्कर लगे। कम वर्कर लगे इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। और आउटपुट क्या निकलेगी, इन टन, यूनिट, लीटर में निकलेगी। तो आ गया लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड है मेजर करने के लेबर प्रोडक्टिविटी के, वो हम करते हैं। सबसे पहले आउटपुट, जो आउटपुट आ गई, है ना, आउटपुट आ गई, उसका हमने क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, पर मैन आवर। मतलब आउटपुट में जो पर मैन एक बंदे का कितना घंटा लगा, कितने घंटे लगे, आउटपुट आ गई डिवाइड बाय मैन आवर यूज्ड, टोटल मैन आवर यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आउटपुट पर रुपी और वेजेस पेड डिवाइड बाय आउटपुट। जैसे ये हमारा ये ऊपर क्या आना है, नीचे क्या आना है, डिपेंड करता है ये वाली स्टेटमेंट पर। आउटपुट पर रुपी, है ना, तो आउटपुट जितनी आई डिवाइडेड बाय टोटल वेजेस का, तो टोटल वेजेस 500, तो पर रुपी आ गया ना। जो चीज़ निकालनी पर निकालना वो नीचे आ जाता है। आउटपुट पर वर्कर, पर वर्कर है ना, तो नीचे आ, तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट ऊपर आ गया, वर्कर का तो नंबर ऑफ वर्कर आ गया। सेल वैल्यू पर वर्कर, तो पर वर्कर नीचे टोटल नंबर ऑफ वर्कर, सेल वैल्यू तो ऊपर सेल आ गई, ठीक है। एडिड वैल्यू पर रुपी, तो एडिड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ गया, और क्योंकि पर रुपी है तो टोटल वेजेस नीचे आ गई, ठीक है। वेजेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वेजेस पर यूनिट, है ना, तो डायरेक्ट वेजेस ऊपर आ गई और पर यूनिट है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे आ गए। तो इस टाइप से जो ऊपर क्या रखना नीचे रखना, ये हमारी इस वाली स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी, जैसे थियरी का क्वेश्चन करना है तो आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा ना क्या क्या टॉपिक है। जैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो वो पूछेंगे तो आप जो फार्मूला आपका अपने आप ही बन जाएगा इस स्टेटमेंट से। दोनों ही चीज़ें जो ऊपर नीचे होंगी वो दोनों ही उसके स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। ये होती है लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लेबर प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि वो एफिशिएंटली काम करे, ज़्यादा आउटपुट दे, ज़्यादा अच्छा काम करे। अच्छा काम से मतलब कि आउटपुट भी ज़्यादा आए, ठीक है। तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये थे जैसे कि हम आइडल टाइम, देखो आइडल टाइम मतलब हम चेक करके रखें, यदि वो फ्री नहीं बैठेंगे, यदि वो फ्री बीच में नहीं बैठेंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगी ना, है ना। अवॉइडिंग ओवर टाइम, हमने क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी वर्कर को ओवर टाइम पर लगाते हैं तो उस समय उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कई बार वर्कर क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम में भी एफिशिएंटली काम नहीं करते क्योंकि उनको लगता है हमने ओवर टाइम करना है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेसमैन को ओवर टाइम एम्प्लॉय का ना लगाएं, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी होती है काम करने की। रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, कोशिश करनी चाहिए हमारी लेबर टर्नओवर ना हो, क्योंकि बार बार लेबर आएगी तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना। प्रॉपर हम जब भी एम्प्लॉय रखें तो उस प्रॉपर रिक्रूटमेंट दें, सिलेक्शन करें और उसको ट्रेनिंग दें। जिससे ट्रेनिंग देंगे ना पर्सन को तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा। सेटिंग ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर, हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर रखे,
ठीक है, तो ताकि एक दूसरे को मोटिवेशन मिले, तो है ना, बाय प्रोवाइडिंग फेयर रेम्यूनरेशन टू द वर्कर, मतलब कि मतलब फेयर दें, ऐसे नहीं किसी के साथ गलत करें, फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव स्कीम्स दें उनको, है ना, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट लाइक फ्री एकोमोडेशन दे, मेडिकल फैसिलिटी दे, ठीक है, और बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एटमोसफेयर पर वर्क, काम करने का अच्छा सा दे, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छे है, और उनको मोटिवेट करें ताकि उनके अंदर खुद की जील पैदा हो कि हमने बहुत अच्छा काम करना है। मतलब प्रोडक्टिविटी टोटली मोटिवेशन का फैक्टर है। प्रोडक्टिविटी जितना मोटिवेटेड पर्सन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। जैसे हम आप एज ए स्टूडेंट हो, जितने आपको होता है ना कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तो आप आपके अंदर क्या है, हमें आपके अंदर होता है कि मुझे अच्छी जॉब लेनी है, तो आपके अंदर एक है कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, मार्केट सर्वे करना है ना, तो वही प्रोडक्टिविटी एक टाइप से वही आ गया ना। तो यहाँ पर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी जितनी भी हमने उसको इनपुट दे दी और उसको कितने अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, आउटपुट, है ना। तो ये अंदर पर डिपेंड करता है, उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। ये सारे पॉइंट यदि हम अपना लें तो क्या लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाती है, इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो ये सारी थी हमारा ये टॉपिक लेबर प्रोडक्टिविटी का। थैंक यू।